बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कि कैलेंडर से रिलेटेड आज हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कैलेंडर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं और कैसे हम इसमें यूनिट चेंज करते हैं कि कैलेंडर के भी यूनिट होते हैं। तो हमारे पास कैलेंडर में पहले तो कैलेंडर से पहले कि हम इससे पहले वीडियोज़ में क्या चीज़ें देख चुके हैं, तो हम देख चुके हैं कि टाइम हमारे पास किस तरह आता है। टाइम्स को मिनट्स में, सेकंड में, ईयर्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम उस टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो हमारे पास वो कैलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा। हमने 12 मिडनाइट टू नॉन मेक्स 12 आवर, यानी कि रात से लेकर दिन तक, यानी कि मिडनाइट आधी रात से लेकर आधे दिन तक हमारे पास कितने बनते हैं, 12 आवर्स। अगर हम 24 आवर्स कर लें तो हमारे पास एक कंप्लीट डे बनेगा। अगर हम 7 डेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एक वीक बनेगा। अगर हम 52 वीक्स कर लेते हैं तो हमारे पास 1 ईयर्स बनेगा। ऐसे ही हमारे पास होता है कि अगर हम 4 वीक कर लें तो हमारे पास 1 मंथ बनेगा। अगर हम 12 मंथ कर लेते हैं तो हमारे पास एक साल बनेगा। और एक साल में हमारे पास या तो 365 दिन होंगे या 366, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, जहाँ पे फरवरी हमारे पास 29 डेज़ का होता है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं, डेज़, वीक, ईयर्स, मंथ। ये 4 टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब हम कन्वर्जन देख लेते हैं कि हम किस तरह ईयर्स से डेज़ में और डेज़ में आवर्स में जाते हैं। तो बेसिकली हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे हम ईयर से डेज़ में जा रहे हैं। तो एक साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं। अगर हमारे पास 2 ईयर्स कहा जाता है तो हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेज़ आ जाएंगे। जब डेज़ आ जाएंगे तो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा हम फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आवर्स में। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सवाल आ जाता है कि वो आपको ईयर्स दे देते हैं तो आप उससे ईयर से डेज़ भी मालूम कर सकते हैं, फिर डेज से आवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसी के हमने उल्ट जाना हो, क्योंकि ईयर्स बड़ा होता है, डेज़ छोटा होता है और आवर उससे भी छोटा होता है। अब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं ना तो हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं ना। अगर हमने कहा जाए जी बताएं जी एक दिन में 12 आवर्स की क्या वैल्यू है, एक दिन के हिसाब से अगर हमने बतानी हो तो, या हमें आवर्स दे कह दिए हमारे पास 100 आवर्स हैं, बताएं इसमें कितने दिन आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारे पास डेज़ का आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास डेज़ दे जाए, कहते हैं 1000 डेज़, आप बताएं इसमें कितने ईयर्स आते हैं 1000 डेज़ में। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हम डेज से ईयर्स में चले जाएंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस ही, हम कहते हैं ईयर से डेज और डेज से आवर्स में आते हैं, फिर वापस आवर्स से कैसे डेज और डेज से ईयर्स में जाते हैं। आगे हम कन्वर्जन देख रहे हैं ईयर से मंथ और मंथ से वापस ईयर्स में कैसे जाते हैं। तो हमारे पास 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ईयर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है 4 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 मंथ। यानी कि 4 साल में हमारे पास 48 मंथ होते हैं। आप अपनी पैदाइश का भी बता सकते हैं। अगर कहा जाता है आप 11 साल के हैं, ठीक है, 11 ईयर्स एज, तो आप क्या करेंगे, आपसे कहा जाता है कन्वर्ट इट इन मंथ एंड डेज, यानी आप यहाँ पे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपके पास आ जाएगा कि आप कितने मंथ के हैं। आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर कहा जाता है जी बताएं जी आप अगर वीक्स में बताना चाह रहे हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अगर हमने मंथ से वापस ईयर में जाना हो, हमारे पास आ जाता है जी आपके पास 800 मंथ हैं, आप बताएं आप कितने ईयर्स के हैं। तो आप फिर उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे से बड़ी तरफ जा रहे हैं इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, और 12 इसलिए क्योंकि 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। ये आगे हमारे पास ईयर से वीक और वीक से डेज में जाने के लिए
1 ईयर्स में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं और 1 वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम वही है कि हम ईयर से वीक की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ईयर से वीक तरफ जाएंगे तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन जब हम वीक से डेज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेज तो छोटा होता है वीक से, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो जब हम देखेंगे कि अगर हमने वीक्स में जाना है डेज से, तो हमारे पास एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, जितने डेज़ होते हैं हम उससे डिवाइड कर देंगे। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं ना, तो अगर हमारे पास कहा जाता है जी हम 50 डेज़ 49 डेज़ है आपके पास, आप बताएं जी इसमें कितने वीक्स आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 49 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 सा 49, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 वीक्स। सेम इसी तरह अगर हमारे पास वीक्स दे जाते हैं, कहा जाता है जी 100 वीक्स, तो बताएं हमारे पास कितने ईयर्स बनते हैं 100 वीक्स में। तो हम क्या करेंगे, 100 को 52 से डिवाइड कर देंगे और आंसर जो आएगा फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। ये मेथड था हमारे पास सारे का सारा, हम किस तरह एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आसानी से हमें चीज़ समझ आ जाए। उन्होंने कहा जी कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ, ईयर्स दे दिया है, मंथ में चेंज करना है। तो मंथ में चेंज करने के लिए क्या होता है, 1 ईयर्स इज इक्वल टू 12 मंथ। तो हम क्या करेंगे, हमें कितने चाहिए, 13 ईयर्स का मालूम करना है ना। तो हम 12 मल्टीप्लाई 13 करेंगे। 13 को पहले लिखें या 12 को लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। हम अब दूसरे नंबर की तरफ आए तो पहले एक ज़ीरो खुद से लगा लेंगे, देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 2 5 एंड 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 156 मंथ। यानी कि हमारे पास 13 ईयर्स में 156 मंथ होते हैं। नेक्स्ट है चेंज गिवन मंथ इनटू ईयर्स। अब हमने इसको ईयर्स में चेंज करना है। पहले हम ईयर से मंथ में तो आ गए ना, तो हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूला वही है कि 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। हम यहाँ से पहले मालूम कर लेंगे कि 1 मंथ किसके इक्वल होता है। तो 1 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, 12 इधर है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/12 ईयर्स। अब हमें जितने मर्जी मंथ वो दे दें, यानी 89 मंथ दिए हैं तो हम लिखेंगे 89 मंथ इज इक्वल टू 89/12। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 89। तो हम 12 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 89 के करीब करीब आ जाए। अगर हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी और 7 1 और 8 84, यानी कि 84 से सबसे ज़्यादा करीब है। तो 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 84, तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमने 12 से डिवाइड तो कर दिया, तो हमारे पास ये जो आंसर आया ये ईयर्स है, और ये जो आया रह गया ना हमारे पास रिमाइंडर, ये हमारे पास मंथ है। तो इसका आंसर है हमारे पास 7 ईयर्स 5 मंथ, 7 ईयर 5 मंथ।
नेक्स्ट है, अब हमने मंथ को वीक में चेंज करना है। तो बेसिकली एक मंथ में हमारे पास क्या होता है, 4 वीक होते हैं। तो हमने कितने का मालूम करना है, 18 का, 18 मंथ। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 18 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 4 टाइम 32, 2 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 and 3 7। तो आंसर आ जाएगा 72 वीक। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया कि 18 मंथ में हमारे पास 72 वीक होते हैं। अब उन्होंने कहा है जी डेज़ को वीक में, तो 1 वीक में हमारे पास क्या होता है, 7 डेज़ होते हैं ना। अब हमने किधर जाना है, डेज से हमने वीक की तरफ आना है ना। तो छोटे से बड़ी तरफ जाना है, तो हम क्या करना होता है, छोटे से बड़ी तरफ जाएँ तो डिवाइड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 98 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 7 7 1 ज़ा 7, 2 8 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 14 वीक्स। यानी जो आपको बता दिया कि हम कैसे ईयर से मंथ में और मंथ से ईयर्स में जाते हैं, और देन हम कैसे फिर मंथ से वीक्स में आते हैं, और कैसे फिर हम डेज से वीक्स में आते हैं। और वीक से अगर हमने वापस डेज में जाना हो तो हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर दिया जाएगा। अब ये आपके लिए, आपको इतनी चीज़ें समझाई हैं तो एक सवाल आपको खुद भी तो करना चाहिए, ताकि अब समझ आए कि आपको वो चीज़ कितनी हद तक समझ आ गई है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, डेज़ में डेज़ दिए गए हैं। अब आपने इसको ईयर्स में भी चेंज करना है, मंथ में भी चेंज करना है, और वीक में भी चेंज करना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि पहले आप किस में चेंज करते हैं, वहाँ से दूसरे में लेके जाते हैं, या यहाँ डेज से डायरेक्ट इन सब चीज़ों में लेके जाते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये करने के बाद अपना आंसर ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।